सब कुछ किया है, बस इच्छा शक्ति की कमी के कारण अभी हम लोग का 4 साल पार हो गया है। न्यूज 100 लाइव टीवी में आप देख पा रहे हैं कि टेट पास सहायक शिक्षक रामेश्वर उरांव जी से मिलने के लिए आए हुए थे, गुहार लगाने के लिए आए हुए थे, लेकिन इन लोगों को रास्ते पर ही रोक दिया गया है, फोर्स लगा दिया गया है। और सबसे पहले तो मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि हम लोग उनके विधानसभा के लोग हैं, लोहरदगा विधानसभा गुमला के लोग हैं। हम लोग आए हैं मंत्री जी से ये बोलने के लिए, जो हमारी मांग है, एक मांग वेतन मांग, वो कहीं से गलत नहीं है, वो जायज मांग है। इसमें महाधिवक्ता की राय भी है कि हमें टेट पास सफल सहायक अध्यापक जो है उनको वेतनमान दिया जा सकता है। तो मैं मंत्री महोदय जी से यही बोलूंगी कि आप उस पर पहल कीजिए। अभी आपके पास भी समय नहीं है, चुनाव नजदीक आने वाला है। अगर आप हमारे लिए पहल नहीं करते तो हमें आपके लिए पहल करना पड़ जाएगा। उस दिन आप ये नहीं बोलिएगा कि हमारे विधानसभा के लोग ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करने आई हूँ, न्याय की गुहार लगाने आई हूँ। मैं बोलने आई हूँ कि अभी आपके पास समय है, आप हमें वेतनमान दे दीजिए, क्योंकि हमें वेतनमान देने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। आप हमें वेतनमान दे सकते। जब अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना किसी टेट का, बिना किसी डिग्री का, बिना किसी वैकेंसी का आप सहायक शिक्षक उनको बना सकते हैं, उनको 9300 से 4600 का पे ग्रेड दे सकते हैं, तो हम तो 20 वर्षों से कार्यरत है, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जब हमको देने के लिए महाधिवक्ता की राय मिल चुकी है, इसी महाधिवक्ता की राय से आप कल्याण का समिति कल्याण को देने की बात कर रहे हैं। उस दिन आपको महाधिवक्ता की राय गलत नहीं लग रही थी। आज जब हम वही महाधिवक्ता की राय आपको दिखा रहे हैं, अब वही महाधिवक्ता की राय हम आपको बता रहे हैं, तो आपने कहा कि महाधिवक्ता की राय का कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अभी भी समय है आपके पास, आप हमें वेतनमान दे दीजिए, अन्यथा 2024 दूर नहीं है, लोकसभा आ रहा है, हम भी आपको यही करेंगे जो आपने हमारे साथ। आज हम आपके आवास के समक्ष खड़े हैं, कुछ दूरी पर, आप हमें यहाँ रोक दिया गया। आप भी हमारे घर आएंगे वोट लेने के लिए, हम भी आपको दूर में रोक देंगे। अभी भी समय, आप हमें वेतनमान दे दीजिए। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आपकी मांग को पूरी नहीं कर सकते। सुनीता साहू, लोहरदगा जिला अध्यक्ष, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ। कालीन यूपीए गठबंधन और वर्तमान में इंडिया गठबंधन जो है, इसमें तमाम बड़े बड़े फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिए हैं, और जो भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में था उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। चाहे पुलिस को 13 महीना का वेतन देना हो, चाहे ओपीएस लागू करना हो, चाहे 10 रुपये में साड़ी धोती हो, सब कुछ कर दिया। लेकिन हम लोग का जो ये था चुनावी घोषणा पत्र में 6 नंबर की कलम में था कि आप लोगों को पारा टीचर को वेतनमान देंगे, जो आज 4 साल बीत गया लेकिन इस पर अमल नहीं किए। आज भी हम विश्वास करते हैं, बस इच्छा और इरादा इसकी कमी है। एक बार अगर बोल देंगे तो ये वर्तमान सरकार में करने की क्षमता रखते हैं और ये पूरा करेंगे, ये हमें विश्वास है, आज भी विश्वास है। क्या लगता है सरकार शक्ति की कमी है? इच्छा शक्ति जिस दिन ठान लेंगे उस दिन हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। गुनाधर मातो, सरायकेला जिला, कुगरू प्रखंड से। जहाँ भी जाते थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी घोषणा करते थे, जब भी मेरा सरकार बनेगा सबसे पहला काम मेरा होगा टेट पास पारा शिक्षकों का वेतनमान देना। आज 3.5 साल गुजर गया, 4.5 साल, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी को अपना वादा क्या किए हैं सो याद नहीं है। हम लोग पिछले 51 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मजबूर होके आज मंत्री जी का आवास घेराव करने हम लोग आए हैं। और ये भी हम लोग का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। मंत्री जी को पूर्व से भी पता था कि आज हमारे क्षेत्र के लोहरदगा गुमला का हमारा जो वोटर लोग हैं, हमारा जो आदमी लोग हैं, सो आ रहे हैं हमारा आवास घेरने, लेकिन मंत्री जी आज आवास में नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। आज हम लोग को पता चला कि हम लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज खड़े हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को हमने चुना है। जब मंत्री जी इलेक्शन में जाते हैं ना, इलेक्शन से पहले, तो हम लोग को एक एक आदमी को गांव में खोजते हैं कि फलाना टीचर का नाम पता करके उनका घर कहाँ पर है, और जाते हैं हम लोग से पूरा विनती के साथ कहते हैं देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज हम लोग को पता चला कि हम लोग सही आदमी का चयन नहीं किए हैं। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कि आज उनका आवास में आके इलेक्शन के समय में मंत्री जी को आपका नाम याद रहता है? बिल्कुल रहता है। आज तो हमको अपना गेट के पास जाने नहीं दे रहे हैं, हमारे समक्ष फोर्स खड़ा कर दिए हैं कि हमारा गेट के समक्ष न जाए। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम जिस दिन घर में रहते हैं, बिना हमसे पूछे मेरा घर का अंदर भी घुस जाते हैं ये लोग। लेकिन हमको सोचिए, आज गेट के समीप हम लोग नजदीक नहीं जा सकते इन लोगों के पास। हमारी समस्या को तो ये लोग क्या दूर करेंगे? हम लोग सारी अर्हता को पूर्ण रखते हैं, जिसमें कि एक सहायक शिक्षक, एक सरकारी शिक्षक बना जाता है उसका, लेकिन कोई भी ये लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम लोगों का अर्हता का। मेरा नाम शंभुनाथ देवघरिया, टेट पास संघ जिला सचिव गुमला।
बड़ी दुख की बात है सर, जो आज हम अपने वेतन मांग के लेकर के आज ये धूप में खड़े हैं। सभी हम लोग टेट सहायक अध्यापक हैं और ये हम लोहरदगा जिला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव के यहाँ गेट पर आए हुए हैं। जो हमारा मूल मांग है वेतन मांग, जो कि ये सरकार के वैकेंट है 26,001, जिसमें से हम लोग कुल मिला करके 50% दिया हुआ है गवर्नमेंट द्वारा और 50% हम लोग खुद टेट पास सहायक अध्यापक है। वही 50% में ही हम लोग को अगर समायोजन कर देती है सरकार, तो सरकार को हम लोग गुणगान गाएंगे। यदि अगर नहीं करती है तो ये माटी की सरकार कहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का भी काम हम ही लोग करेंगे। सर, बड़ी अफसोस आता है कि ये सरकार हमारे साथ एक छलावा है। सभी कहते हैं कि आपका बातें संज्ञान में है, लेकिन कोई पहल नहीं हो रहा है। आज 22 सितंबर से हम लोग आमरण अनशन पर राज्यसभा राजभवन पे पास बैठे हुए हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज हम लोग का 91 दिन जा रहा है सर। हाँ, और एक से एक साथी हम लोग का हॉस्पिटलाइज भी हुआ और अभी तक हम लोग का मांग पर कोई सरकार पहल नहीं करती है। बड़ी अफसोस होता है सर, जिस सरकार को हम लोग बनाने में अपने तन मन धन लगा दिए, लेकिन आज सरकार मेरी बातों को नहीं सुन रही है। बड़ी अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। मंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं और वो आपको मिलने से मना कर रहे हैं, तो अगला 24 का चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा उनको? देखिए, मिलने से तो मना नहीं कर रहे हैं सर, वैसा हमने उसको नहीं ये दोषारोपण करेंगे, लेकिन ये मंत्री हमारे विधानसभा के हैं और हमारे ही अगर पहल नहीं करती है तो आने वाला चुनाव में जिस तरह से उनका एक कैडर काम करता है, उसी तरह से हम भी शिक्षक है उसका कैडर के विरोध में काम करेंगे। वजीर अंसारी, लोहरदगा जिला समन्वय समिति सदस्य। ये जब इलेक्शन का टाइम था तो हम लोगों को बुलाए हुए थे। जब हम लोग गए 11:30 बजे रात को, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जो भी अदर स्टेट का जो नियमावली होगा, जो सबसे बेहतर होगा, हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने अपने से कहा था नाम पकड़ कर कि छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया है, मैं सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले मैं आपके लिए वो कर दूंगा। और ये कह करके मुकर जाना, कह करके बातों को न समझना, ये कैसी बात है? ये कैसा लोकतंत्र है सर? ये लोकतंत्र है, हम लोग एक विधिवत तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमें लड़ाइयाँ लड़नी आती हैं सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे नहीं है, हमें लड़ाइयाँ लड़नी आती है और जहाँ तक अब हमारी लड़ाई जा चुकी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग इतने दिन से अनशन में है और जी। सरकार कुछ पहल नहीं कर रही है, तो आगे का रणनीति आप लोग का क्या होगा? सर, रणनीति तो देखिए अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की हो गई है। आप बात नहीं मानेंगे, शिक्षा जैसी मूल विषय को इन्होंने देखिए क्या मजाक बना दिया है सर। गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ गरीब के बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं। आप क्या चाहते हैं, गरीब के बच्चे ना पढ़े? आप हमारा 16 में टेट हुआ सर, 16 में टेट हुआ, हमने टेट दिया, आज 7 साल गुजर गए, कोई बहाली नहीं है सर। अब समायोजन की मांग कर रहे हैं, हमारा 50% वहाँ रिजर्वेशन है, अगर हमें समायोजन करने में क्या दिक्कत हो रही सर? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम आपको रेगुलाइज कर देंगे। देखिए, उन्होंने जो पेंशन योजना था उन लोगों के लिए, उसको लागू किया। देखिए, अभी सरकारी शिक्षकों को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया सर। अबुआ आवास, जो अबुआ आवास का उन्होंने घोषणा किया था, उन्होंने इसको लागू कर दिया। हमारी मांग पे क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर शिक्षा जैसी मूल विषय को इन्होंने क्यों किनारे करके रखा है? मोहम्मद सफाज अंसारी, लोहरदगा आम पारा शिक्षक। हम सरकार से इतना ही पूछना चाहते हैं कि आपका खुद का बात है, आपका खुद का बात है कि हम जब सरकार में आएंगे तो 3 महीना में आपको अस्थायी कर देंगे, सरकारी कर देंगे। तो हम तो कुछ अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात है कि एक तरफ अल्पसंख्यक जिनका टेट नहीं है, जिनमें अहर्ताएं नहीं है, उनको आपने सरकारी बना दिया और हम क्यों नहीं? हमारे पास तो सारी अहर्ताएं हैं। तो यही सवाल है मेरा सरकार से। और हम जो मांग कर रहे हैं वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि जिस आर्थिक स्थिति से, मनोस्थिति से हम गुजरते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव आए और मानसिक रूप से हम सुदृढ़ हो और बेहतर तरीके से हम अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य कर सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमको वेतनमान दिया जाए
अस्थायी किया जाए, जिससे हम बेहतर से ग्रामीण बच्चे जो एकदम गरीब के बच्चे, एकदम सुदूरवर्ती बच्चे, उनको हम अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि जब हम में सारी अर्हताएं हैं, सारी योग्यताएं हैं, तो हमें वेतनमान क्यों नहीं। और एक तरफ साधुराम मेरा विद्यालय है, राजकीय कृत प्राथमिक विद्यालय टुड़ांग। मेरा तो रिक्वेस्ट होगा, देखिए मेरा रिक्वेस्ट क्या होगा, देखिए मैं पहली बात तो आप लोग बोल ही रहे हैं, खैर ठीक है, मेरा छोटा बोलने का मेरा कुछ स्पेस नहीं है, मैं एज मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर डेप्यूटेड हूँ, सीओ और मांझी हूँ मैं। और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं, आपके बदौलत ही बेसिकली सोसाइटी बना हुआ है, सिंपल सा चीज। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो आप ही को बदौलत, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। इसलिए पहली बात तो आप सभी शिक्षकों का नमन है, प्रणाम है, ठीक है। और आप लोग का जो भी मांग है, क्योंकि सरकार के विचाराधीन होना चाहिए, उसमें मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, मैं जो मजिस्ट्रेट रूप में डेप्यूटेड हूँ। और क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मंत्री जी नहीं है ना, तो उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है, तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आपका जो भी धरना प्रदर्शन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज एक और रिक्वेस्ट होगा कि आपको जो भी जनप्रतिनिधि, जिनका नाम एक झरीलाल महतो या कोई उपाध्याय जी है, मिथिलेश उपाध्याय जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी ज्ञापन है आप हमको दे सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, प्रॉपर चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को या सरकार को पहुंचवा। सर ऐसा है ना कि कुछ महिला गर्मी के चलते घुमारी लेके गिरने वाले हैं, हाँ, कुछ ऐसा हो कि इन लोग के कहीं व्यवस्थित मंत्रालय के लिए देखिए आप सामने बहुत सारा पेड़ है क्लाइंट से, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप लोग साथ हम भी बैठेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग लिखे थे बकायदा कि सर हम लोग पहले ही आवेदन दिए थे, विनम्र निवेदन किए थे कि सर आपके आवास में हम लोग को, आपका विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारी वोट से आप विधायक बने, हमारी वोट से आप मंत्री बने, आगे भी आशा करते हैं और भी बड़ा से बड़ा मंत्री बने, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रदेश कमेटी का भी है, बस हम लोग को क्या है, कहीं भी हम लोग को छांव में अगर एडजस्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग उनको स्वागत करते हैं, वो भी कर देते हैं। हम लोग को चाय पीने नहीं आए, जहाँ बोलेगा आम के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे, हम लोग शिक्षक है सर, हम लोग उपद्रव करने नहीं आए। तो भाई स्वाभाविक चीज है, जहाँ बोलेगा एक एरिया बोल दीजिएगा कि इस एरिया से आप लक्ष्मण रेखा जैसे बांध दीजिए कि इस एरिया से निकलिएगा तो आप लोग कभी हरण अपहरण आ जाएगा, वो भी हम लोग मानने का तैयार है। नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा, मेरा लेकिन रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इधर कहीं पर बैठ जाइए, और आप लोग का मैं तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग काफी दिनों से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं राजभवन के पास। जी जी मुझे भी जानकारी है, जी जी बताए, पता चला। और इससे पहले एक दिन छोटा सा बिच्छू आया था, इससे थोड़ा बहुत हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, सांप भी पकड़ते हैं, बिच्छू भी पकड़ते हैं, खतरा भी। अरे हम लोग सब लोग साधारण परिवार से हैं, वहीं से आए, पकड़ के निकाल दिया, मारे नहीं सर, क्या कि वन्य जीव को मारना कानूनन। देखिए ऐसा नहीं है, आप लोग जुड़े हुए तो वहीं से है ना भाई, अब बुनियाद जहाँ से है सर। सफल समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग लगभग आज 51 दिन से राज्यपाल के समक्ष हम लोग अनशन सा धरना में बैठे हुए हैं, परंतु सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई भी अच्छा विचार हम लोग के प्रति दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग के यहाँ पर जितने भी झारखंड के सत्ता दल के मंत्री और विधायक जो भी हैं, वो सारे लोग जो है सो हम लोग को लिखित रूप से समर्थन दे चुके हैं और बोल भी रहे हैं कि आप लोगों की मांग जायज है, परंतु कौन सा जायज है ये समझ में नहीं आ रहा है कि 51 दिन से हम लोगों को विद्यालय में रहना चाहिए, परंतु हम लोग किसी भी तरह हम लोग रात में यहाँ गुजारा कर रहे हैं और सो रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार का नींद किसी तरह से नहीं खुली है। आज आप लोग के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं और इनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक पूर्व में आप आईपीएस ऑफिसर थे, आप जो है आईपीएस पास करके आप आईपीएस बने, हम लोग भी टेट पास करके शिक्षक बने, अब हम लोग 50 वर्ष की उम्र में फिर से हम लोगों को परीक्षा देने का ऐलान किया जा रहा है, जो 7 से 9 घंटे तक है। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि अगर अभी जितने आईपीएस और आईएएस पास किए हैं उनको फिर से अगर परीक्षा में बैठा दिया जाए तो क्या वो अभी पास कर पाएंगे? इसलिए मैं आग्रह करता हूं इनसे, मेरे हम लोगों का गार्जियन है, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि महाशय आप जो अभी की स्थिति में हम लोगों का है उम्र है, उस लिहाज से 26,000 टेट पास का जो बहाली निकला है,
13,000 हम लोगों का सीट है और 13,000 ही हम लोग पास है। इसलिए हम लोगों को सीधा समायोजन किया जाए और वेतनमान दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग पूर्व की सरकार को जिस तरह का व्यवहार किए हैं उनके साथ में उस तरह पर मजबूर हो जाएंगे हम लोग को जेएमएम की सरकार के साथ करने में। छोटा सा क्वेश्चन, आप मिथिलेश ठाकुर का आवास घर में गए तो मिथिलेश ठाकुर वहाँ नहीं मिले। जब यहाँ वित्त मंत्री का आवास घर में आया है तो रामेश्वर उरांव नहीं मिल रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के मंत्री को क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि क्या उनकी मजबूरी है, क्या कारण है, तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी मंत्रियों ने हमें लिखित रूप से कहा है कि आप लोगों की मांग जायज है। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से कल भी हम लोगों के लोगों से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि देख लीजिए, थोड़ा सा बच गया, रुक जाइए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेट पास शिक्षक जो है वो बेहोश होकर गिर गई है और धूप को मंत्री जी के यहाँ नहीं जा पाए, उनको रास्ते में रोक दिया गया और ये धूप के भारी धूप के चलते ये मतलब गिर चुके हैं। इनको पानी छिड़क करके इनको किया जा रहा है, छाता लगाया जा रहा है इनको इस तरह से। काफी स्थिति नाजुक है। बैठाया गया है और आपको जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से कि रोड पर ही इनको एक काम कीजिए, इसको किनारा कहीं बैठा दिए, रोड भी गर्म है ये छाया में। आप देख रहे हैं इनको जिस तरह से से ही हवा दिया जा रहा है, आपको हम कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। इनको राहत देने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि महिला गर्मी में गिर जा रहे हैं। जैसे आप लोग शांत रहिए। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि सहायक अध्यापकों से परीक्षा न ली जाए, माने धैर्य उनका टूट जाएगा। तो जिस तरह हम लोग रघुवर सरकार में रघुवर जी के साथ जिस तरह हम लोगों ने किया, उसी तरह का हम लोग को जेएमएम के साथ करना पड़ेगा। हम लोग कड़ी मेहनत के साथ जेएमएम की सरकार को बनाए हैं। हम लोगों ने घर घर जाकर के और इनके समर्थन में वोट मांगा है। हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, सभी लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया है और जेएमएम की सरकार को बनाने में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, जेएमएम की सरकार आप बनाए, उसी में ये भी आता है सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री वो भी आते हैं। उन्हीं का आवास के सामने एक महिला जो शिक्षिका है वो धूप में, कड़ी धूप में गिर जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हमारी बहन है, धूप भूखे प्यासे या किसी तरह आए होंगे, जो धूप लगने से उनको अचानक मुरझा गया चेहरा और गिर गए, बेहोश हो गई है। उन्हें हम लोग तत्काल प्रभाव से हम तो कहेंगे कि इनको अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और हॉस्पिटल हम लोग ले जाएंगे। लेकिन आने वाला समय में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह का हालत रहा तो हम लोग को जेएमएम सरकार के विरुद्ध में हम लोग को काम करना पड़ेगा और आने वाला समय में बहुत दुखदायी होगी सरकार को। आज तक आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि पूरे झारखंड में हम लोग 20 वर्षों से सहायक अध्यापक पढ़ा रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो एक भी दिन विद्यालय नहीं गए हैं उन्हें आप देख रहे हैं कि दूसरा महिला भी धूप में, कड़ी धूप से गिर गई है और हम आपको कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं जिस तरह से कड़ा धूप है। महिला अब धूप में लगातार बेहोश होकर के गिर रही है। एक वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के सामने आप देख रहे हैं इन लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धरती पर हम लोग को बिस्किट ऐसी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग आए हुए हैं, राज्य के वित्त मंत्री है, लेकिन हम लोग को ना बैठने का जगह दिया जाता है और उल्टी आप लोग प्रशासन के लोग हम लोग को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। देख रहे हैं एक महिला गिर रही है, दूसरी महिला गिर रही है। आप लोग को तो व्यवस्था करनी चाहिए थी कि यहाँ पर हम लोग को क्या होना चाहिए, लेकिन आप लोग कोई व्यवस्था नहीं करना, ये क्या दर्शाता है? आप लोग को समझ में आता है कि नहीं हम लोग कैसे आप लोग गिर रही है?
सारे टेट पास सहायक शिक्षक एक आंदोलन में है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो महिला है वो बेहोश पड़ी हुई है, उनको पानी डाल करके उनको होश में लाया जा रहा है और वो काफी मतलब नाजुक स्थिति दिख रहा है। तो सभी महिलाएं और उनको हवा दे करके उनको मतलब होश में लाने का प्रयास किया जा रहा है और सारे लोग एक आक्रोशित होकर के इस तरह का माहौल देख करके सारे लोग आक्रोशित हो चुके हैं और एक आंदोलन को आप देख पा रहे हैं कि बेहोश है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अरे पहले अब देखिए इनको अभी तक इनको होश नहीं आ पा रहा है आपके देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास सारे कोष है। बड़ी दुखद की बात है सर, आपके मीडिया के माध्यम से मैं यह सूचना करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड का वित्त विभाग इन्हीं के पास है, लेकिन आज उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र के हम लोग जितने भी शिक्षक गण आए हैं सो हम लोग को थोड़ा सा सुविधा यहाँ असुविधा महसूस हो रहा है। और जितने में महिलाएं हैं वो सुबह ही निकली हुई है, कोई ट्रेन से कोई गाड़ी से, और शायद हमको पता नहीं है कि वो लावा पानी, उनको मालूम होगा हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर सर जी को कि लावा पानी कितने दूर है। वहां से आने के बावजूद आज फटाफटी से चिलचिलाती धूप में गिर रहे हैं। कम से कम उनको ये होश होना चाहिए, आपकी आवाज में नहीं है। आज मेरे ही विधानसभा के जो शिक्षक आए हो उसका सुविधा के लिए कुछ तो लगवा देते। आज हम लोग को वेतनमान चाहिए। अगर आज हम लोग की बातें नहीं सुनती है तो आने वाला चुनाव में उसका कड़ा से कड़ा जवाब देंगे हम। विशाखा जिला एवं गुमला जिला के सहायक अध्यापक हमारे विधायक महोदय माननीय रामेश्वर उरांव एवं वित्त मंत्री जो दोनों पद में हैं, उनसे बहुत सारे उम्मीद लेकर हम लोग इनके आवास में आए थे कि हम लोग आएंगे और शांतिपूर्वक बैठ के अपना दुख सुख के बारे में इनको जानकारी देंगे, जो हमारी मांग वेतनमान है उसके संबंध में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रहना तो उचित नहीं ही समझा, लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं किया जिसके चलते हमारी बहनें जो है यहाँ पर बेहोश होकर गिर जा रही है। न बैठने की व्यवस्था रखे हैं आप कहाँ चले गए? हम आपके विधानसभा जैसे आपको बाल बच्चे वैसे हम भी बाल बच्चे, हम उन बच्चों को शिक्षा देते हैं विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमने आपको वोट देके जिताया, बहुत अफसोस की बात है। फिर भी हम बोल रहे हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हमारी जो मांग है वेतनमान वो हमें दे दीजिए। आज आपके दरवाजे में आके आपका विधानसभा का लोग गिर गया। शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के, शर्म आनी चाहिए कि हम महिला होकर के, पुरुष महिला होकर के इस कड़ी धूप में खड़े होकर अपना वेतनमान मांगने आए हैं और आपके दरवाजे में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। कहाँ सोए हैं? अपना जमीन को जगाइए और हमें वेतनमान दीजिए। हमने वित्त मंत्री को पहले से अवगत करा दिया था कि हम आपके दरवाजे पे आने वाले हैं। उन्होंने हमको बुलाया, हम उनके दरवाजे पे गए। आज हमारे कर रहे हैं हम सभी शिक्षा चलना है, वचन देता हूँ हम मिलेगा, हम भोटवा जेल जाने के लिए तैयार। वहाँ हमारे लिए सारा सुविधा मिलेगा, वहाँ हमको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सारा आदमी को देखिए हम लोगों को धक्का दिया, हम लोग को मारपीट कर रहे हैं, हम लोग से आप नहीं आप देख पा रहे हैं कि पूरे पारा शिक्षक काफी आक्रोशित हो गए हैं।
टेट पास महिला शिक्षक जो है बेहोश होकर गिर जाने के बाद सारे शिक्षक जो है वो काफी आक्रोशित हो चुके हैं और काफी मतलब आक्रोशित होकर के बैरक पार करके वो लोग रामेश्वर उरांव के आवास तक जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन उनको रोक करके उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और उनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षक मानने के लिए तैयार नहीं है। काफी आक्रोशित हैं और काफी आक्रोशित होकर के वो मतलब आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक के मतलब बेहोश होकर गिर जाने के बाद ये मतलब आक्रोशित हुए हैं और मतलब अब सारा वार्ता मंत्री जी के आने के बाद करने की बात कर रहे हैं और उनसे मिलने की बात कर रहे हैं। उसके बाद गोली जो चलाना चलाइए, जिंदा रह के क्या करेंगे? मारिए हमको, गोली मारिए। ऐसा तरह से आ जाएगा, टूट जाएगा, बता सब टूट जाएगा। कोई धक्का नहीं दे रहा, बात को समझिए, कोई धक्का नहीं दे रहा। मंत्री की छाया चाहिए हम लोगों को। अब देख पा रहे हैं सारे लोग काफी आक्रोशित हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरक पार करने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी बांध करके इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, रास्ते में रस्सी बांधा गया है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन सारे लोग काफी आक्रोशित हैं और आक्रोशित होकर के आगे बढ़ने के लिए पूरा हल्ला बोल कर रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन भी आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हम लोग का बच्चा बताते रहे, सब कुछ बनता है, हम लोग कराते हैं। अच्छा से अच्छा सबको अनुशासन आप सिखलाते हैं और आप ही लोग से बोलिएगा क्या पढ़ाना है, कैसे बनाना है, हम लोग भी जानते हैं। चलिए हम लोग भी आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन उनको मनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग काफी आक्रोशित हैं और आगे बढ़ने का मतलब पूरा प्रयास कर रहे हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है, काफी आक्रोशित। वेतनमान देना होगा, एक मांग से वेतनमान, हमारी मांगे जायज है। आगे में बैठे हुए हमारे पुरुष लोग और कृपया महिलाओं को आगे बढ़ने की जगह दें। हैं गांव में आते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ उनको पानी पिलाते हैं, नाश्ता देते हैं और एक रिलेशनशिप का उन्होंने व्यवहार करते हैं कि हमारे मंत्री आए हैं या विधायक आए हैं, आने वाले प्रतिनिधि हैं। लेकिन आज हम लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के सारे पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं और यहाँ उनके आवास पर आए हैं, तो हम लोगों को किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं मिला है, न बैठने का जगह है, न पानी पीने का व्यवस्था है। हमारे बहुत साथी धूप से गर्मी से गिर पड़े और उनको रिम्स ले जाने का जरूरत पड़ा। कम से कम मंत्री महोदय अपना गाड़ी के माध्यम से रिम्स में व्यवस्था करा सकते थे, हॉस्पिटल का टीम ला सकते थे, लेकिन आज हम उनको कितना मेहनत से चुनाव के समय उनको सपोर्ट किए। हर मंच के माध्यम से उन्होंने बोला करते थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पारा शिक्षकों का जो भी समस्या है उसको हल कर देंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसा है, जब चुनाव जीते और राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन आज हमारे साथी बेहोशी की हालत में रिम्स जाने का स्थिति हो गया है, फिर भी हमको कोई व्यवस्था नहीं दे रहे। यहाँ तक कि एक गिलास पानी का व्यवस्था नहीं है। हम ये जितना उन लोग तरीके से बात किए कि बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये कुछ नहीं कर रहा है, आप आंदोलन करते हैं तो लाठी से प्रहार किया जाता है, लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो लाठी का कोई प्रहार नहीं होगा, आप लोग को समस्या का हल हो जाएगा। ऐसा प्रलोभन हम लोग को देने का काम किया और हम लोगों ने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाया कि दूर दराज
के क्षेत्र में हम शिक्षा का अलग जगाते हैं और हमारे साथ इनके आवास में आए तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि गायब हो गए। जब उनको पूर्व सूचना दिया हुआ था कि हम लोग अमुक तारीख को 11 तारीख को यहाँ अक्टूबर को आपके यहाँ आवास पर आएंगे और आपसे हम गुहार लगाएंगे कि हम लोग का मांग को आप माने, क्योंकि हम सारी अहर्ता पूरा करते हैं। हम ट्रेनिंग किए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, जो शिक्षक बनने का अहर्ता होता है सारा प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं। 20 वर्षों से हम सेवा भी देते आ रहे हैं, कोई हम में कमी नहीं है। और जो आप 26,000 आए हैं जी, जो महिला शिक्षिका थी बेहोश होकर गिर गई है, आप क्या कहेंगे उस पर? उस पर यही कहेंगे कि जब उनके आवास पर आए हैं और बेहोशी हालत में उनका मरणासन का स्थिति में पानी चढ़ाने का स्थिति हो गया, पानी पीने का यहाँ व्यवस्था नहीं है। उनको चाहिए था कि अपना जो भी लोग हैं, अगर अपने नहीं भी हैं तो दूरभाष के माध्यम से भी रिम्स के डॉक्टर को बुलाते या तो यहाँ से रिम्स तक ले जाने का समुचित चिकित्सा का जो व्यवस्था है वो तो मुहैया कराते। कम से कम मानवता के नाते जो यहाँ किसी के घर में आदमी जाता है तो पानी दिया जाता है। हम एक तरह से उनका विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, हम उनको वोट दिए हैं, हमारे मत से उन्होंने आज सरकार तक पहुंचे हैं, विधायक बने और मंत्री बने, और आज उनके दरवाजा पर हम आए हैं। कभी आए नहीं थे आज तक, आज उनके पास गुहार लगाए, न्याय के लिए आए और आज हमको अनदेखी कर दिए, कोई व्यवस्था हमको नहीं दे रहे हैं। जी, सचित सिंह लोहरदगा, वरिष्ठ सहायक अध्यापक।